हेलो मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, देखिए मैंने 15 दिन आपको ऑफलाइन पढ़ाया था, उसमें चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको ऑनलाइन स्टडी कराऊंगा, उसमें चैप्टर नंबर 3 से स्टार्टिंग होगी। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड ना किया हो उन सबको आप लोग इन्फॉर्मेशन दे दें, ऐप डाउनलोड कर लें और मंडे से आपको क्लास मिल जाएगी। ओके, अब देखिए चैप्टर नंबर 3 क्या है। चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह। क्या है? आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आव्यूह क्या चीज़ है, आव्यूह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। आव्यूह का प्रयोग दैनिक उपयोग में भी होता है, आव्यूह का प्रयोग किसान लोग भी करते हैं और आव्यूह का प्रयोग व्यवसायिक लोग भी करते हैं, आव्यूह का प्रयोग दुकानदार लोग भी करते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े डाटा बनाने के काम में भी आता है। फैक्ट्री जैसे है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें डाटा बनता है, उसमें भी आव्यूह का प्रयोग होता है। आप देखिए आव्यूह क्या है। आव्यूह को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट, किसी भी कैपिटल अक्षर, कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल ले लीजिए, उससे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसका साइन होता है, ये एक बड़ा सा कोष्टक बना देते हैं। ये बड़ा सा कोष्टक होता है, इस कोष्टक से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे ऐसे कर दो और चाहे ऐसे कर दो, ऐसे हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ये भी आव्यूह का चिन्ह होता है। या फिर हम लोग ऐसे बना दें, दो लाइनें ऊंच खींच दें, ऐसे करके ये लाइनें खींच दें, ये भी आव्यूह का चिन्ह होता है। ये भी आव्यूह का चिन्ह होता है, बड़ा कोष्टक। ये भी ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, ये आव्यूह का चिन्ह होता है। उसको कैपिटल अक्षर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या रो होते हैं, कॉलम होते हैं, पंक्तियाँ होती हैं और स्तंभ होते हैं। ये इसमें ये एलिमेंट बोले जाते हैं जिन्हें हम लोग तत्व बोलते हैं। A11 पहला अवयव, A12, A13 डॉट 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 A1n, मतलब कहने को हो गया ये पहली पंक्ति हो गई। ऐसे ऐसे स्तंभ हो जाते हैं। इसका मतलब A11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव। A12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव। A13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। A13 हो गया था डॉट डॉट डॉट। A1n पंक्ति पहली हो गई और nवां स्तंभ हो गया। ठीक है, ऐसे A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, 33 डॉट डॉट A3n डॉट 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 AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। इसको हम M क्रॉस N लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, MB पंक्ति पहला स्तंभ, MB पंक्ति दूसरा स्तंभ, MB पंक्ति तीसरा स्तंभ, MB पंक्ति nवां स्तंभ। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग M क्रॉस N पढ़ते हैं। M क्रॉस N, M क्रॉस N मतलब M गुण N नहीं कहते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, M क्रॉस N कहते हैं। ये होता है इसका क्रम। इसका क्या हो गया, क्रम हो गया। ये पंक्ति बोली जाएगी, ये स्तंभ बोला जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, M पंक्ति है और N क्या है, N स्तंभ है। इसे कहेंगे रो। पंक्ति में रो होता है। अब ये आप हो गया कॉलम, COLUM, कॉलम, एक कॉलम होता है। ठीक है, तो ये पंक्ति कहलाएगी। M को पंक्ति कहते हैं, N को कॉलम कहते हैं। इनकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें जितने अवयव होते हैं वो आपको अवयव प्राप्त हो। कितने अवयव होंगे वो मालूम हो जाएंगे, इसमें कितने अवयव हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, A11, A12 जो है वो क्या बोले जाते हैं, अवयव बोले जाते हैं। और ऐसी जो होती हैं, जो इन टाइप की, मतलब इस टाइप की जो रो है, इसे क्या कहते हैं, पंक्तियाँ बोलते हैं, या रो लिख लीजिए, रो बोलते हैं।
ठीक है। और ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, डॉट 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 एनवा स्तंभ, ठीक है। तो ये रो और क्या होगा, स्तंभ हो गया। अब ये इसका क्रम बोला जाएगा, पहले पंक्ति लिखी जाती है, बाद में स्तंभ लिखा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो AIJ वेक्टर, ए मैट्रिक्स हो गया, ये हमने ऐसे लिख दिया AIJ का मतलब आई मीन्स क्या हो जाएगा, पंक्ति, और जे मीन्स क्या हो जाएगा, स्तंभ। ये आपकी पंक्ति हो जाएगी, स्तंभ हो जाएगा। ऐसे आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रख दीजिए, A1 ये आपका अवयव मिल जाएगा। आई बराबर 1 रख दीजिए, जे बराबर 2 रख दीजिए, तो A12 ये वाला अवयव मिल जाएगा। ऐसे जिस क्रम का वो अवयव पूछेगा उस क्रम का ये अवयव प्राप्त हो जाएगा। अवयव के बहुत टाइप्स होते हैं, अवयव कई प्रकार के होते हैं। एक होता है स्तंभ अवयव, एक होता है पंक्ति अवयव, एक होता है वर्ग अवयव, क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, बहुत से अवयव होते हैं, इकाई अवयव, ठीक है, बहुत टाइप के अवयव होते हैं। ये सब अवयव आपको मैंने मंडे को बुलाया है, मंडे में आप आएंगे तो आपको अवयव के बारे में पूरा हम आपको यहाँ पे लिखा देंगे। ऐप पे हम आपको थ्योरी लिख के नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए इस पर थ्योरी नहीं ले सकते। ये मंडे को आप लोग, जब हमने आपको 4 बजे बुलाया शाम को आइएगा, तो पूरी हम आपको थ्योरी उसमें लिखाएंगे, अवयव की डिफिनीशन सब कुछ लिखवा देंगे, ठीक है। हम आपको यहाँ पर केवल समझा रहे हैं। तो ये होता है, ये अवयव ऐसे लिखा जाए, अवयव को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कोष्टक बंद कर लिया। AIJ क्या कहलाता है, ए अवयव कहलाता है। जहाँ अवयव क्या है, AIJ है। आई बराबर 1, जे बराबर 1 रख दीजिए, पहली पंक्ति पहले का स्तंभ A11 मिल जाएगा। ऐसे आई बराबर 2, जे बराबर 3 रख दीजिए, तो ये 2 3 मिल जाएगा है। तो ऐसे यहाँ से हम लोग अवयव, वो कहेगा एक इस टाइप का अवयव दे रखा होगा, अब वो कहेगा इसमें 2x2 का अवयव बनाओ या 3x3 का अवयव बनाओ। तो 3x3 का मतलब क्या होगा, 3 पंक्तियाँ, और वह अवयव जिसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभों, ऐसे अवयव की संरचना कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से हम लोग बना लेंगे, ओके। अब हमने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये अवयव को कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका चिन्ह होता है। ऐसी ऐसी पंक्तियाँ होती हैं जो ऐसे ऐसे क्षैतिज जो हैं, जो ऊर्ध्वाधर जो लिखी हुई हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और अवयव के प्रकार बहुत होते हैं, कई टाइप से अवयव बनाए जा सकते हैं। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। किताब तो ये लाई नहीं यार, इस टाइप की आप एक बुक खरीद लीजिएगा। ये जो बुक है NCERT की बुक है, ये हो सकता है येलो कलर की आ रही हो, उससे बुक सेलर पे जाइएगा, उससे कहिएगा मुझे फर्स्ट बुक चाहिए, इंटरमीडिएट की फर्स्ट बुक, फर्स्ट पार्ट बोल देना कि फर्स्ट पार्ट की बुक हमें दे दीजिए। वो इस टाइप की बुक होगी, 45 या 46 रुपये में आएगी, मैक्सिमम 50 रुपये के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस टाइप की एक बुक खरीदिएगा। अगर कुछ बुक्स 150 रुपये की भी आती है, लेकिन वो बुक्स होगी सेम, वो महंगी होगी, लेकिन आप हिंदी मीडियम की लीजिएगा बुक, उससे कहिएगा मुझे फर्स्ट बुक चाहिए, फर्स्ट पार्ट, वो 50 या 45 रुपये की आएगी। अब देखिए हम आपको मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। क्वेश्चन से पहले थोड़ी चीज़ें और देख लीजिए, अवयव का योग क्या होता है, अवयव की गुणा कैसे होती है, वो सब देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए 2 अवयवों का योग क्या होता है, यहाँ है 2 अवयवों का योग। देखिए 2 अवयवों का योग क्या होता है, जब 2 अवयव उन्हीं का योग हो सकता है जिनका क्रम बराबर होता है। जैसे हमने कहा एक अवयव आपका ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी यहाँ ले सकते हो, जरूरी नहीं है जो हमने लिखा वही आप लिखें। एक अवयव आपका ये है, ये हमने लेट कर लिया है, जो 3x3 का है।
3x3 का मतलब ये हो गया, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे 3x3। अब योग लिखा है, योग का मतलब इसी क्रम का एक और आव्यूह हो तभी इनका योग संभव होगा। अगर इनका क्रम बराबर नहीं है तो योग संभव नहीं है। 3x3 का ये आव्यूह, दूसरा भी 3x3 का होना चाहिए। अगर ये 3x3 का है, दूसरा 2x3 का है तो इनका योग नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं दूसरा एक आव्यूह आपका है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, एक आव्यूह हो गया। ये भी आपका क्रम क्या है 3x3 का है। इस आव्यूह का क्रम भी 3x3 है, इस आव्यूह का क्रम भी 3x3 है, तो इसका योग संभव हो जाएगा। योग इसका संभव हो जाएगा। जैसे 1 और 7 को जोड़िए कितना आएगा 8, 2 और 8 को जोड़िए 8 लिखा हुआ है बेटे, 8 को जोड़िए क्या आएगा 10, 3 और 5 9 को जोड़िए 12 आ जाएगा, 4 और 10 को जोड़िए बेटे 14 आ जाएगा, 5 और 11 जोड़िए 16 आ जाएगा, 6 और 12 जोड़िए 18 आ जाएगा, 7 और 13 जोड़िए 20 आ जाएगा, 8 और 14 जोड़िए 22 आ जाएगा, 9 और 15 जोड़िए 24 आ जाएगा। तो ये आव्यूह का योग हो जाता है, सारे एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। उसी क्रम का एक ये भी आव्यूह प्राप्त होता है जिस क्रम में दोनों आव्यूह दिए होते हैं, उनका योग भी जो आव्यूह प्राप्त होगा वो भी सेम क्रम का ही होगा। अब ये भी याद रखिएगा आव्यूह का आंसर भी आव्यूह के रूप में ही आता है, कभी इसका आंकिक मान नहीं आ सकता। आव्यूह का आंसर भी आव्यूह के टर्म में ही आएगा। ओके, तो आव्यूह का योग बहुत सरल होता है। ए और बी आव्यूह दिए हों, दोनों का क्रम अगर बराबर है तो दोनों को हम लोग ऐसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होती है। अब आप वो मल्टीप्लाई देखिए, 2 आव्यूहों का गुणन, ये तो आपका योग हो गया था। अब गुणन कैसे होता है वो देखिए, 2 आव्यूहों का गुणन कैसे होता है। 2 आव्यूहों का गुणन तभी संभव होता है जब पहले वाले आव्यूह में जितने स्तंभ हों, पहले वाले आव्यूह में जितने स्तंभ हों उतनी ही पंक्तियां दूसरे स्तंभ में होनी चाहिए। मतलब कहना इसमें स्तंभ हो और उसमें क्या हो पंक्तियां, यदि बराबर हैं तो योग गुणा हो जाएगी। जैसे हमने कहा इस वाले आव्यूह में कितने स्तंभ हैं 1 2 3, तो इस वाले आव्यूह में कितनी पंक्तियां होनी चाहिए 3, 1 2 3। ये आपका हो गया 3x2, ये हो गया 3x3। ठीक है, अब इनका योग तभी संभव होगा जब पहले वाले आव्यूह में ए बी, मतलब ए बी गुणन तभी संभव होगा जब पहले वाले आव्यूह में स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियां इक्वल होती हैं, तभी योग संभव होता है। अगर ये 2x3 होता तो इसकी गुणा संभव नहीं होती, क्योंकि इसमें 2 स्तंभ हो जा सॉरी इसमें 2 पंक्तियां हो जाती 3 स्तंभ। अगर इसका क्रम उल्टा कर दें, 2 को पहले लिख दें 3 को बाद में लिख दें तो इसमें क्या हो जाएगा स्तंभ हो जाएंगे 3, पंक्तियां हो जाएंगी 2, इसीलिए इसका योग गुणा संभव नहीं होगी। गुणा संभव होने के लिए ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। योग होने के लिए दोनों का क्रम बिल्कुल सेम होना चाहिए। गुणनफल होने के लिए ए में स्तंभ और बी में पंक्तियां, मतलब कहने ए बी जब गुणा होगी तो पहले वाले में स्तंभ हों और दूसरे वाले में पंक्तियां यदि आपकी बराबर हैं तो आपकी गुणा, तो ये भी गुणा क्या हो जाएगी संभव हो जाएगी। अब ये गुणा संभव हो जाएगी। इसमें देखो 3 स्तंभ हैं, इसमें 3 पंक्तियां, इनकी गुणा हो जाएगी। अगर बी ए मल्टीप्लाई करें तो संभव नहीं होगी। आप संभव क्यों नहीं होगी, बी ए को जब बी को पहले लिखेंगे अब ए को बाद में लिखेंगे, इधर बी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा इधर 7 10 13, इधर हो जाएगा 8 11 और 14, और इधर क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें स्तंभ कितने हैं 2, इसमें पंक्तियां कितनी होंगी 3, तब इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां बराबर नहीं हैं, इसीलिए गुणा संभव नहीं होगी। जो पहले लिखा जाए, जैसे ए बी है तो ए में स्तंभ बी में पंक्तियां, अगर बी ए लिख रहे हैं
तो बी में स्तंभ और ए में पंक्तियाँ बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव होगी, अन्यथा गुणा संभव नहीं होगी। अब इसकी गुणा देखिए कैसे करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी रो लेते हैं, इसका कॉलम लेते हैं, तब इसकी मल्टीप्लाई संभव होती है। पहला स्तंभ पहले अवयव की पहले अवयव से गुणा करो तो क्या हो जाएगी 1 गुणे 7 प्लस लगाते हैं बीच में, फिर दूसरा अवयव इसका दूसरा अवयव, मतलब इसमें रो लेके चलिए, इसमें कॉलम लेके चलिए, दूसरा अवयव 2 इंटू 10, फिर इसका तीसरा अवयव 3 इंटू 13। तो पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, तो ये कॉलम तैयार हो जाए। फिर आप क्या करो, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से फिर मल्टीप्लाई करो, 4 गुणे 7 प्लस 5 गुणे 10 प्लस 6 गुणे 13। फिर तीसरे स्तंभ की फिर पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 7 गुणे 7 8 गुणे 10 9 गुणे 13। तो इन तीनों पंक्तियों की पहले वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। ऐसे ही अब पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा स्पेस दे दो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दो, 1 गुणे 8 प्लस 2 गुणे 11 प्लस 3 गुणे 14, थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे दिया। अब दूसरे स्तंभ की फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 8 5 इंटू 11 6 इंटू 14। फिर तीसरे स्तंभ की पंक्ति की फिर पहले दूसरे स्तंभ से करो, 7 इंटू 8 5 इंटू 8 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14। ये आपकी मल्टीप्लाई तैयार हो गई। अब इनको ऐड करके इधर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 20 प्लस 13 39। अब ऐसा 28 हो गए, प्लस के 50 हो गए, प्लस के 16 6 18 और 6 1 7 78 हो गए, 14 प्लस 80 प्लस 9 3 27 7 लगे 2 9 9 2 11 117 हो गए। ऐसे आपका कितना हो जाएगा 8 प्लस 22 14 3 42 8 चक्कू 32 प्लस 25 55 और 14 6 चौक 24 5 से लगे 2 84 हो जाएंगे, 56 88 प्लस 9 चौक 36 3 9 9 3 12 126 9 चौक 36 3, ठीक। अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 27 और 39 9 7 16 हासिल लगा 1 4 2 6 66 हो गया। देखिए 9 और 7 16 4 2 6, इन्हें जोड़ ले 8 8 16 8 8 16 8 5 13 13 2 15 7 9 16 2 8 10 10 8 14 14 294 46 246। ये आपके 30 हो गए, 30 और 42 72 4 5 9 9 2 11 8 5 13 13 14 14 3 14 3 17 6 8 14 14 6 20 4 8 4 8 12 12 5 17 6 17 270। ये आपका हो गया 3x2 का एक आव्यूह प्राप्त हो गया। और इनकी मल्टीप्लाई और ऐड अपने आप देख लेना, हो सकता है कोई गुणा भाग गलत हो गई हो, इनकी गुणा करके आप अपने आप देख सकते हैं। इंटर में आ गए हो तो गुणा भाग आप स्वयं कर सकते हो, इनका योग आप लोग स्वयं कर सकते हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई, कैरियर छूट गया हो, तो इतना इंटर में तो आप जानते हैं कैसे गुणा कैसे योग किया जाता है। तो इनकी मल्टीप्लाई योग आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। ये गुणा करने का मेथड हमने आपको बताया है कि इसकी रो लेते हैं, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली रो को दोनों
पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी रो को पहले कॉलम से कर दिया, तीसरी रो को फिर पहले कॉलम से कर दिया, तो एक कॉलम आपका प्राप्त हो गया। ऐसे ही पहली रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी को दूसरे कॉलम से, तीसरी को दूसरे कॉलम से कर दिया, दूसरा आपको कॉलम तैयार हो गया। ठीक है, अब फिर इनका गुणा कितना हुआ वो गुणा लिख दिया है और योग कर दिया है, तो आपका ये मैट्रिक्स ए बी दोनों अवयवों की गुणा प्राप्त हो गई है। ठीक, तो इनका गुणा ये हो गया। जनरली आप लोग अगर गुणा करते हैं सरल अलजेब्रा में ए बी बराबर बी ए होता है, जैसे 4 गुणे 3 और 3 गुणे 4 सेम बराबर आएगा 12। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना, अवयव में कभी ए बी और बी ए की गुणा बराबर नहीं आ सकती। ए बी और बी ए कभी मल्टीप्लाई बराबर नहीं आएगा, ए बी कुछ और आएगी और बी ए की कुछ और आएगी, अलग अलग दोनों मल्टीप्लाई आएंगी। जबकि साधारण गुणा जो होती है वो सेम होती है, चाहे ए बी करें चाहे बी ए की करें। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में दोनों गुणा मल्टीप्लाई अलग अलग होंगी, ए बी कुछ वैल्यू अलग आएगी, बी ए कुछ वैल्यू अलग आएगी। अवयव का योग हमेशा अवयव के टर्म में ही आएगा, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो दो अवयवों का गुणन ऐसे होता है और योग बहुत सरल इसका होता है। योग क्या होता है, क्रम बराबर है, आप उनमें से फटाफट जोड़ दीजिए, बात खत्म हो जाती है। गुणा करने के लिए थोड़ा सा प्रयोग यूज करना होता है दिमाग का, रो और कॉलम, इसमें बच्चे मल्टीप्लाई चेंज भूल जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 3-4 बार आप इसे लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने एक बार लगाया फिर प्रैक्टिस नहीं की तो आपको समझ में गुणा नहीं आएगी, गुणा बार बार आप भूल जाएंगे। ये इसका ये रूल ही होता है, आदमी की प्रकृति ही भूलना होती है बेटे। हर चीज़ एक बार पढ़ लो याद रहे तो वो आदमी नहीं, वो भगवान होता है। भूलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन बार बार उसे प्रैक्टिस करते रहें तो आपको याद रहेगा, तो आप नहीं भूल सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। प्रैक्टिस मैक मैंने परफेक्ट, ये आपने कोटेशन पढ़ी होगी कि प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट होता है। अति रगड़ करे जो कोई अगिन प्रकट चंदन से होई, आपने पढ़ा होगा। आप देखिए प्रश्नावली आपकी स्टार्ट होती है 3.1 सॉरी बेटा 3.1। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक अवयव आपको दे रखा है ए, एक अवयव क्या दे रखा है 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 19 दे रखा है, -7 दे रखा है और 35 दे रखा है बेटे, -2 दे रखा है और 15/2 दे रखा है और 12 दे रखा है, √3 दे रखा है, 1 दे रखा है, -5 दे रखा है और 17 दे रखा है। ठीक है, ये आपको एक अवयव दिया हुआ है। इस अवयव में इसने पूछा है इसकी कोटि क्या है। इसकी कोटि को हम लोग क्रम बोलते हैं। इसका क्रम क्या है, अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या कितनी है और अवयवों के मान बताइए। देखो तो पहला इसने क्या बोला, इसकी कोटि क्या है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि क्या है बेटे। अवयव की कोटि हमने आपको बताई थी, जितनी पंक्तियां हैं उनको पहले लिख दीजिए, 1 2 3 पंक्तियां, 3 को पहले लिख दिया और क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं और जितने स्तंभ में लिखे जाते हैं 1 2 3 4 स्तंभ हैं, स्तंभ 4 लिख दिए, तो इसकी कोटि क्या हो गई 3 × 4, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और कोटि को ही हम लोग क्रम भी बोलते हैं, क्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयवों की संख्या बेटे, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे कितने आ जाएंगे 12, तो 12 इसमें अवयव होंगे, चाहे गिनती देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें अवयव हो गए। अब इसने तीसरा पॉइंट बोला है A13 का मान बताओ कितना होगा। A13 का मतलब होता है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव क्या हुआ। देखो पंक्ति आपकी पहली है, स्तंभ आपका तीसरा है, तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा हुआ 19, तो ये 13 की वैल्यू कितनी हो गई
19 हो गई। अब इसने कहा A21, A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्तियों के पहला स्तंभ हो गया। इसका कौन सा अवयव हुआ, 35, ये आपका 35 हो गया। A33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, 5 हो गया। देखो तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तो कौन सा हो गया, 5 हो गया। A24 कितना होगा, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ क्या हो गया, 12 इसका अवयव हो गया। A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, 15/2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका लग गया है। यही आपका होता है पहली पंक्ति का है। अब इसने क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जो है वो कह रहा है कि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। अभी हमने आपको बताया था कोटियाँ क्या होती हैं कि पंक्ति गुणा स्तंभ को हम लोग कोटियाँ बोलते हैं। तो जो 24 हैं, 24 के हम लोग मल्टीपल लिख दें, मतलब इसके गुणन करके देखें किस किस रो में 24 आता है। 1 × 24, 3 × 8, 6 × 4, मतलब 8 × 24, 6 × 24, 1 × 24, कामा 2 × 12, ठीक है, और भी हो जाएंगे 24 × 1, 8 × 3, 4 × 6, 12 × 2, ठीक है। मतलब इसमें 24 के इतने गुणनखंड कर दीजिए जितने आपके मल्टीपल आ जाएंगे, जितने आपके गुणनखंड आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, कोटियाँ कहलाएंगे। तो इसने कहा कितनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं वो बतानी है। तो 24 की मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 × 24 की गुणा 24 हो जाएगी, 3 × 8 गुणा 24 हो जाएगी, 6 × 4 गुणा 24 हो जाएगी, 2 × 12 की गुणा 24 हो जाएगी, और कुछ 24 हो जाएंगे तो लिख दीजिएगा, नहीं होंगे तो इतनी होंगे। फिर इनको पलट दीजिए, 24 × 1, 8 × 3, जिन जिन की टेबल में 24 आता है वो सब इसमें लिख दीजिएगा। 1 की टेबल में 24 आ जाएगा, 3 की टेबल में 24 आ जाता है, 6 की टेबल में 24 आ जाता है, 2 की टेबल में 24 आ जाता है ना। ऐसे ही 24 टेबल में एक आ जाएगा, 8 की टेबल में भी 24 आ जाएगा, 4 की 24 में आ जाएगा, 12 की टेबल में 24 आ जाएगा। इस तरीके से इसके 24 के जितने भी मल्टीपल हो जाएं उतने मल्टीपल लिख दीजिए, वही उसकी क्या हो जाएंगी, कोटियाँ हो जाएंगी। अब इसने कहा अगर 13 अवयव हैं तो कितनी कोटियाँ होंगी। तो देखो 1 × 13, 13 × 1, इसमें केवल 2 कोटियाँ होंगी, क्यों 13 केवल 1 की टेबल में आता है और 13 बन जा 13 और 1 × 13, तो केवल 2 ही इसकी संभव कोटियाँ माने क्रम होंगे। इसे कितने क्रम होंगे, 2 क्रम होंगे। इसमें कितने क्रम होंगे आपने देख लिए होंगे, 8 क्रम हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके उल्टे हो गए तो 8 हो गए। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है, किसी आव्यूह में इतने अवयव हैं तो कितनी संभव कोटियाँ होंगी। आप लोग लगाएंगे, मैं सेल्फ कर देता हूँ। 18 अवयव में कितनी कोटियाँ होंगी। फिर इसने कहा यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कितनी कोटियाँ होंगी। ये मैंने आपके लिए सेल्फ कर दिया है, ये आप लोग घर पे लगाएंगे, अपने आप लगाएंगे। घर पे तो ये सब लगाएंगे लेकिन ये अपने आप स्वयं लगाएंगे। क्या लिखा है, 18 अवयव है तो 18 देखना किस किस टेबल में आता है। 1 की आएगा, 2 में भी आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा, 4 में 18 नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आ जाएगा, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आ जाएगा, 18 में आ जाएगा। ठीक है,
तो जितनी हो जाए उतनी आप लोग लिखते जाइएगा। बिल्कुल सेम ऐसे इसको लगाना है। ये आपका सेल्फ हो गया है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन बोला है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन जो है वो कितना हो गया है? देखिए आप कितने मिनट हो गई? चौथा क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखिएगा कितना है। इसने कहा 2x2 का आव्यूह ज्ञात कीजिए। अब ऐसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, AIJ ये आपका आव्यूह दे रखा है इसकी, ठीक है। और 2x2 की रचना करनी है। आव्यूह आपका दिया है A=AIJ और 2x2 की संरचना करनी है। कितने की? 2x2 का आव्यूह हमें ज्ञात करना है। 2x2 का जब आव्यूह ज्ञात करना है तो अब हम लोग, अब इसमें ये भी दे रखा है, अभी अब क्या दे रखा है? AIJ दिया है I+J का होल स्क्वायर बटे 2। ये आपका अवयव दे रखा है I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका अवयव दिया हुआ है, ये आपका आव्यूह दिया हुआ है। इसे क्या कहते हैं? आव्यूह। ये आपका आव्यूह हो गया, ये आपका अवयव हो गया। अब इसने कहा 2x2 का आव्यूह, 2x2 का आव्यूह हमें ज्ञात करना है। 2x2 का आव्यूह हो जाएगा A=2। 2x2 का मतलब इसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। 2x2 का आव्यूह का मतलब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ होने चाहिए। तो हमने अभी आपको बताया था A11, A12, A21, A22। ये 2x2 का आव्यूह आपको तैयार हो गया है। मतलब क्या? A11, A12 पहली पंक्ति हो गई और दूसरी पंक्ति हो गई। पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया। 2x2 का मतलब क्या होगा? 2 पंक्ति 2 स्तंभों का आव्यूह 2x2 कहलाएगा। ये मुझे चाहिए। अब हमने क्या लिखा? अब इसके मुझे अवयव मिलना है। अवयव ढूंढिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वाले की वैल्यू क्या होगी, इस वाले की क्या होगी, इस वाले, इन दोनों की चारों की वैल्यू निकालनी है। तो A11 क्या आएगा? यहाँ देखिए बेटा, A11 बच्चों क्या आएगा? A11, ये देखो ये क्या लिखा? AIJ। यहाँ क्या लिखा? A11। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रख दीजिए, A11 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर I = 1, J = 1 रखिए, तो इधर भी I = 1, J = 1 रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है। I = 1 रखा, J = 1 रखा, तो यहाँ रखो I = 1, J = 1। 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, अर्थात 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर बाय 2, ये 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 बटे 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ऐसे क्या लिखा? A12। अब यहाँ देखो A12, A12 का मतलब क्या? I = 1 हो गया, J = 2 हो गया। I = 1 रखिए, J = 2 रखिए, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 × 3 9/2 हो जाएगा। A21, 21 का मतलब क्या हो गया? I2 हो गया, J1 हो गया। 21 I2 J1, तो क्या लिखो? 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 3 × 9/2। A22 का मतलब क्या हुआ? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 रख दीजिए। 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सही है, ये आपका 8 हो गया। अब समीकरण 1 में वैल्यू डाल दीजिए। समीकरण कहाँ से? 1 से। तो क्या निकल के आएगा? A बराबर आएगा A11 2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टॉप कर दो। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल हमने आपके लगा दिए 4। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, सभी बच्चों को आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन दे दें कि मंडे से क्लास आपको मिल जाएगी। आप जो पहला दूसरा चैप्टर जो पढ़ा था उसके आपने नोट्स बना लिए होंगे। तीसरे चैप्टर के नोट्स आप मंडे से स्टार्ट करें, क्योंकि उससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में लिखाऊंगा।
क्षैतिज अवयव क्या होता है, इनकी डिफिनीशन सबकी लिखाऊंगा, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। इसीलिए अब सभी बच्चों को बता दीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे पास एक लिंक आया, आपका वो लिंक आ जाएगा, मैं आपको बैच में ऐड कर लूँगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, अब आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा और अपनी सुरक्षा रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मास्क का प्रयोग कीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।